Hello students, today's topic is combustion chemistry and products of combustion. So basically combustion क्या होता है? इन अ combustion process में आपका क्या रहता है कि एक substance रहता है जो आपके एयर पे जो ऑक्सीजन रहती है उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में आपको कुछ हीट मिलती है और एक अलग सब्सटेंस मिलता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज दी कंबशन. तो बेसिकली कंबशन क्या है? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू गिव हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन. टाइप्स ऑफ कंबशन क्या क्या, कैसे कैसे आप डिवाइड कर सकते हो कंबशन को? दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन, सेकेंड वन इज रैपिड कंबशन, थर्ड वन इज कंप्लीट कंबशन, फोर्थ वन इज इनकम्प्लीट कंबशन एंड थर्ड वन इज एक्सप्लोजन. तो कंबशन प्रोसेस जो होती है वो डिवाइड होती है इन बेसिकली इन 5 टाइप्स में. ओके, सो रैपिड कंबशन मीन्स नेम में सजेस्टेड रैपिड, इंस्टेंटली, जो तुरंत हो रहा है, इंस्टेंटेनियस, जो तुरंत आपको प्रोसेस हो रही है, जो बिल्कुल विद इन सेकेंड्स आपका कंबशन हो रहा है, दैट इज नोन एज दी रैपिड कंबशन. रैपिड कंबशन को अगर आप टेक्निकली डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे? कंबशन इन विच अ सबस्टेंस बर्न्स रैपिडली or instantly and produces heat and flame is known as the rapid combustion. तो such as combustion of natural gas, LPG, petrol, etc. ये वो आपके फ्यूल्स हैं जिसे आप तुरंत, जो सबस्टेंस को आप तुरंत यूज करते हो, ये इंस्टेंटली कंबशन प्रोसेस करता है. दिस इज यूजुअली अटेंड बाय इंट्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल हीट. Substances which undergo rapid combustion have lower ignition temperature. So that kind of fuels, natural gas, LPG, petrol, etc. are known for the substance for rapid combustion. Next one is spontaneous combustion. Spontaneous मतलब क्या है कि जैसे ही आप सबस्टेंस को स्टार्ट कर रहे हो वो अचानक से आपका बर्न होना स्टार्ट हो रहा है. When a substance suddenly starts burning into a flame, जैसे आप उस सबस्टेंस को बर्न कर रहे हो वो एक फ्लेम में तुरंत बर्न होना स्टार्ट हो रहा है. दैट इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस कंबशन. सो व्हेन अ सबस्टेंस starts burning into a flame without the supply of any external cause such as heating, the combustion is called spontaneous combustion. Okay, substances which have relatively low temperature of ignition generally burn by spontaneous combustion. तो spontaneous combustion में क्या होता है? जो आपका substance burn होता है वो without any external cause के बाद भी वो बर्न हो जाता है. तो दैट इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस कंबशन. नेक्स्ट वन इज कंप्लीट कंबशन. तो आप जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि दैट इज द कंप्लीट कंबशन. तो कंप्लीट कंबशन अगर आपको किसी सबस्टेंस का होना है तो क्या होगा? इट रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, जो एक परफेक्ट आइडियल कंबशन प्रोसीजर होता है. उसमें क्या होता है कि आपका जो सबस्टेंस है वो आपका क्या होता है, किसके साथ बर्न करता है? जो ऑक्सीजन पे जो एयर रहती है उसके साथ में बर्न करता है और आपको एक और सबस्टेंस देता है. तो बेसिकली कंप्लीट कंबशन रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन, and during the complete combustion process the reactant is completely burnt in oxygen, leaving a limited amount of byproduct. Okay, so समझ लो, when a hydrocarbon is burned into oxygen, when a hydrocarbon is burned in this oxygen, तो क्या होगा? जो आपका ऑक्सीजन, जो आपका रिएक्शन होगा वो लीड करेगा बेसिकली क्या? द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर. सो ऐसा अगर कोई कंबशन होता है आपका, दैट इज नोन एज द कंप्लीट कंबशन. तो कंप्लीट कंबशन बेसिकली जिसका बोला जाता है दैट इज जब आपका हाइड्रोकार्बन आप ले रहे हो अपना फ्यूल और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो एयर में ऑक्सीजन है, तो आपको जो वो प्रोसेस होती है उसके बाद में आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और आपको क्या मिलता है? एक वाटर मिलता है. तो ये जो ऐसा प्रोसेस है दैट इज द कंप्लीट कंबशन प्रोसेस. इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस क्या होगा? जिसमें आपको क्या होगा? प्रॉपरली कंबशन प्रोसेस अचीव नहीं होगी, दैट इज नोन एज द इनकम्प्लीट कंबशन. सो अ रिएक्शन ऑफ प्रोसेस विच एंटेल्स ओनली पार्शियल बर्निंग ऑफ ए फ्यूल. मतलब जो आपने फ्यूल लिया है वो कंप्लीटली भी बर्न नहीं हो रहा है, और उसके अगर वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? दैट इज द टेम्परेचर एक रीजन हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एक मेजर हो सकता है कि जिससे कि आपका क्या हो रहा है, जो बर्न है वो अच्छे से नहीं हो रहा है. सो दिस मे बी ड्यू टू अ लैक ऑफ ऑक्सीजन और लो टेम्परेचर प्रिवेंटिंग द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन. सो क्या होता है जब आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो जो आपको
कंबशन प्रोसेस, इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस होने के बाद में जो आपको आउटपुट मिलता है उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है एज अ प्रोडक्ट फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन। और जब आप कंप्लीट करते हो, कंप्लीट आपका कंबशन होता है तो आपको जो प्रोसेस के बाद में मिलता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है आपका, देखो इनकम्प्लीट कंबशन, द रिएक्टेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंबशन आर द सेम एज द कंप्लीट कंबशन, हाइड्रोकार्बन, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। द प्रोडक्ट ऑफ इट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड carbon. Incomplete combustion takes place when there is a limited levels of oxygen to feed it. When the fire of incomplete combustion is extinguished, it gives off toxic byproducts. तो incomplete combustion पे जो आप reactants ले रहे हो that is also hydrocarbon and oxygen, but maybe ये lack of oxygen हो सकता है, कम इसका quantity हो सकता है, या temperature maintain नहीं होगा, तो आपको क्या मिलेगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन एक्स्ट्रा मिलता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो दैट इज नोन एज द इनकम्प्लीट कंबशन। एक्सप्लोजन मीन्स क्या होता है कि जब आपको क्या होता है कि एक लार्ज साउंड मिले प्रोसेस के थ्रू में, ठीक है, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस हो, दैट इज नोन एज द एक्सप्लोजन। सो व्हेन कंबशन इज अकम्पनीड बाय अ सडन प्रोडक्शन ऑफ हीट, साउंड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, इट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ओके, सो एक्सप्लोजन जैसे फायर क्रैकर्स एंड बॉम्ब्स आर सबस्टेंसेज विच शो एक्सप्लोजन, जिसमें एक लार्ज साउंड क्रिएट होती है और पॉइजनस गैसेस क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज द एक्सप्लोजन। अब एग्जाम्पल्स क्या है, फॉस्फोरस एंड सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंस्टेंटेनियस एट रूम टेम्परेचर, हेस्टेक्स और linseed oil, coal, pyrite, etc. sometimes start burning suddenly with flame because of increase in temperature. In coal mines, fire breaks out many a times because of combustion of coal dust. Fire often breaks out suddenly because of increase in temperature due to sun of frictions. तो कभी कभी टेम्परेचर इंक्रीज जैसे ही होता है तब भी आपका क्या होता है, एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं अगर आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी बर्निंग है तो। अब जो आपकी टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो देखिए इनकम्प्लीट कंबशन पे आपको क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है एक्स्ट्रा, प्लस H2O, प्लस आपके कुछ टॉक्सिक पार्टिकल्स मिलते हैं। अगर आपका कंप्लीट कंबशन होगा तो आपको जो आउटपुट पे मिलेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब टाइप्स ऑफ कंबस्टिबल सबस्टेंसेस क्या होते हैं, दो टाइप्स के आपके सबस्टेंसेस डिफाइन करें यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज कंबस्टिबल सबस्टेंसेस एंड नेक्स्ट वन इज नॉन कंबस्टिबल सबस्टेंसेस। सो कंबस्टिबल सबस्टेंस क्या होंगे, जो आपके इजीली बर्न हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी बर्निंग प्रॉपर्टीज होती है। सबस्टेंसेस विच कैन बर्न आर कॉल्ड एज अ कंबस्टिबल सबस्टेंसेस, और जो सबस्टेंसेस आपके बर्न नहीं हो सकते दैट इज कॉल्ड अ इनकम्बस्टिबल सबस्टेंसेस। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंबस्टिबल सबस्टेंसेस। जैसे कोल आप लेते हो एज अ फ्यूल, आप वुड लॉग लेते हो एज अ फ्यूल, वुड डस्ट लेते हो, तो ये सब की प्रॉपर्टीज होती है बर्निंग की, ठीक है। नॉन कंबस्टिबल सबस्टेंस क्या होते हैं, जैसे वाटर, ब्रिक, ये इनकी बर्निंग प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो सबस्टेंसेस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टाइल सबस्टेंसेस। ओके, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो कि एक प्रॉपर कंबशन आपको प्रोसेस दे दे। तो प्रेजेंस ऑफ द कंबस्टिबल सबस्टेंसेस, कोई भी कंबस्टिबल सबस्टेंसेस हो, वुड हो या वुड डस्ट हो या कोल हो या नेचुरल गैसेस हो या आपका एलपीजी हो या पेट्रोल हो, ठीक है। अ सबस्टेंस विच कैन बर्न दैट इज नोन एज द कंबस्टिबल सबस्टेंस। तो अगर आपको प्रॉपर कंबशन प्रोसेस करना है तो ये अंडरस्टूड है कि जो आपका सबस्टेंस होना चाहिए इट शुड बी कंबस्टिबल। ओके, एंड प्रेजेंस ऑफ अ एप्रोप्रिएट, या आप बोल सकते हो प्रॉपर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। जितना आप प्रॉपर ऑक्सीजन दोगे उतना अच्छा कंबशन प्रोसेस होगा। हीटिंग द कंबस्टिबल सबस्टेंसेस टू इट्स इग्निशन temperature. So these are some condition for necessary for the combustion. Thank you.